संस्कृति की बात करें तो संस्कृति पुराने समय से चली आ रही है। जिसे अपने से बड़ा है हम उसका सदैव आदर सत्कार करते हैं, जो छोटा है उसका क्या करते हैं, प्यार करते हैं। उसी तरह राजस्थान के संस्कारों की बात करें तो राजस्थान के संस्कारों की संख्या या पूरे भारत में बात करें तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। इन संस्कारों में ये संस्कार 16 क्यों रखे गए, इसके पीछे क्या कारण था? यानी बात करना सीधी सी 16 संस्कार क्यों है? संख्या तो 1 से लेकर 100 तक भी है, उनमें क्यों नहीं ली? तो संख्या का कारण ये था कि 16 संस्कार क्यों लिए गए, संख्या 16 क्यों रखी गई, कारण था। सबसे पहले बात करें कि भारत में जनपदों की संख्या कितनी थी? भारत में महाजनपद कितने थे? 16 थे। ठीक है। दूसरी बात करें चांद में कितनी कलाएं होती हैं? 16। चांद में कलाएं होती हैं 16। ठीक है। अब बात करें हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 16। हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 16। ठीक है। और बात करें 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 16। 1 रुपए में आने कितने होते हैं? 16। ठीक है। और जो मेरे गुरु है जिनका नाम भी क्या है? सुभाष जी। ठीक है। चारण। अब इनका भी थोड़ा काम है। कैसे? ये अपनी संख्या में कौन सा है? 19वां। सी कौन सा है? तीसरा। इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो सुभाष जी चारण का नाम भी 16 से। तो अपने बात करेंगे राजस्थान के संस्कारों की संख्या भी कितनी है? 16 संस्कार है। कौन कौन से संस्कार हैं, कब किए जाते हैं? कहते हैं अगर इन संस्कारों को कर दिया जाए तो आदमी पूरा हो जाता है, अर्थात पूरा आदमी 100%। 1 रुपए में कितने आने मानते हैं? 16। अर्थात कितने परसेंट हो गए? 100%। कहते हैं कि इन 16 संस्कारों को करने का आदमी कितना परसेंट पूरा है? 100% पूरा है। तो बात करेंगे राजस्थान में या संस्कार में सबसे पहला संस्कार है जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। क्या नाम है? गर्भाधान संस्कार। अब ये जैसे कि नाम से लग रहा है गर्भाधान यानी पेट में बच्चा धारण करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। तो कंफ्यूजन और आगे भी नहीं होगा। जब हम है तो कोई गम नहीं है। दूसरा संस्कार है जिसका नाम है पुंसवन संस्कार। क्या नाम है? पुंसवन संस्कार। अब देखिए ये किससे संबंधित है? ये होता है कि पेट में जो बच्चा होता है ना उसको पुत्र रूप देने के लिए ये संस्कार किया जाता है। अब याद नहीं रहता, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तो ऐसे याद कर लो। पू से आपको क्या लेना है? पुत्र। और पुत्र कौन होता है? बेटा। लड़का ही होता है पुत्र। अगर ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद कर लो, इसको काट दो और इसको काट दो, क्या बच गया? सन। सन मींस क्या होता है इंग्लिश में? बेटा। यानी वह संस्कार जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? पुंसवन संस्कार। तीसरे संस्कार का नाम है सीमंतोनयन संस्कार। अब देखिए नाम जैसा कि नाम से लगे, नाम का अलग सीमा धन अंत, सीमा अंत और नयन ये समझ नहीं करते हैं। अर्थात क्या होगा कि ऐसी जब बच्चा होगा ना पेट में तो जो माँ होती है उसको बोलते हैं जच्चा, और पेट में क्या होता है? बच्चा। यानी जच्चा और बच्चा को अमंगलकारी शक्तियों से बताना। अमंगलकारी शक्ति जानो गांव में जिया कोई लुगाई आ जाए जी की टाबर होना रहा है बिगना के कहीं है एक तरिया हो और उसको बाय चांस उसकी मेंटली प्रॉब्लम हो या वो बीमार हो जाए तो भी क्या कहेंगे हमारा नजर लगा के फलानी आई क्या नहीं आवाज। तो वो होता है कि अमंगलकारी शक्तियों से बचाना कौन से संस्कार के माध्यम से? सीमंतोनयन के संस्कार। और ये 3 ही संस्कार हैं जो क्या होते हैं जन्म से पूर्व हो जाते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। चौथे संस्कार में बात करेंगे कि यहाँ तक ये संस्कार हो गए। चौथा संस्कार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है जिसका नाम है जात कर्म संस्कार या नाड़ विच्छेदन। ठीक है, विच्छेदन। ये संस्कार जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। अर्थात माँ के गर्भ से जो नाड़ निकलती है बच्चे की जो उसको पोषण शक्ति देती है उसको काट दिया जाता है। गांव में क्या है? नाड़ों काटना। पहले ये काम दाई करती थी और आजकल नर्स लगभग काट देती है। बाद में 5वां संस्कार आ जाता है। ठीक है, 5वें संस्कार का नाम होता है नामकरण। ठीक है, यानी जन्म के 8वें या 10वें
बच्चे का नाम निकाला जाता है। नाम तो आप जानते हो आजकल कैसे निकलने लगे, चिन्नू बिन्नू टिक्कू मीनू टिन्नू बिन्नू, ये जो भी है चिंकू, ये आप आजकल की संस्कृति है नामों का। पहले नाम थे उनमें राम का नाम जरूर आता था, जैसे हरिराम, राम कुमार, रामचंद्र, तो राम से बताता था। तो आजकल की संस्कृति ऐसी होगी। अब आप ये सोच के देखो कि कल को अगर ये नाम भविष्य में ये दादा बन जाएंगे तो आज हमारे नाम है तो कैसे बोलेंगे, सोनू दादा आ रहा है, टिंकू दादा आ रहा है, कितना बदलाव लगेगा ना। तो ये नामकरण की संस्कृति भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बात करें छठे संस्कार की कि ये नामकरण हो गया। नामकरण के जस्ट बाद में एक संस्कार होता है जिसका नाम है निष्कर्मण। संस्कार का नाम है निष्कर्मण, अर्थात जन्म के बाद में जच्चा और बच्चा को एक कमरे में रखा जाता था पहले, और उसे लगभग 4 महीने तक उसी में रखा जाता था, और सबसे पहले उसको बाहर निकाला जाता था और सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते थे। इस संस्कार के माध्यम से सूर्य या चंद्रमा के दर्शन, यानी कितने महीने बाद में, 4 महीने बाद में जच्चा और बच्चा को सर्वप्रथम किसके दर्शन कराना, सूर्य या चंद्रमा के दर्शन कराना। परंतु ये संस्कार की हमने धज्जियां उड़ा दी, आज की संस्कृति ने इस संस्कार की धज्जियां उड़ा दी है। कैसे, बच्चा हॉस्पिटल में हुआ कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे खान पान ऐसा हो गया तो हॉस्पिटल में हो गया, कोई बात नहीं। पर क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे को लेके सेल्फी लेते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, सन विथ माय सन, ठीक है, तो ये निष्कर्मण वाला संस्कार समाप्त हो गया। 1 घंटे बाद भी कर देते हैं आज का। बात करेंगे 7वें संस्कार की, नाम है इसका अन्नप्राशन। संस्कार का नाम है अन्नप्राशन, अर्थात जन्म के 6 महीने बाद में बच्चे को सर्वप्रथम क्या खिलाया जाता है, अनाज खिलाया जाता है। क्या खिलाना, अनाज खिलाना, ठीक है। तो ये संस्कार कब किया जाता है, और हमें तो बनना चाहिए अनाज। तो क्या पढ़ना अपन आपने वीडियो में किया, कोई भी आपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान आपको तो बनना चाहिए खाने का। बीमार है तो वो डॉक्टर एक ने बताओ कि खिचड़ी खानी है, पर बड़े खिचड़ी सारा खाते, सारा ही खा, सारा बीमार है। उसी तरह ये क्या किया जाता है, दरियो, ठीक है, लापसी, शीरो वगैरह बना के सब परिवार इकट्ठा होके इस संस्कार को निभाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, अन्नप्राशन। संस्कार संख्या 8 नाम है चूड़ाकर्म, अर्थात जड़ूला, ठीक है। ये संस्कार 1.25 साल, ठीक है, 1.25 साल के मध्य संस्कार किया जाता है। बच्चे के सर्वप्रथम अपने कुल देवता के सामने जाकर बालों का क्या करना, विसर्जन करना है, बाल काट के चढ़ा दिए जाते हैं। आपका भी हुआ होगा ये संस्कार। तो बात करेंगे 8 संस्कार हो गए। बात करेंगे 9वें संस्कार की। जो 9वां संस्कार है वो होता है कर्ण विच्छेदन। संस्कार का नाम है कर्ण विच्छेदन, अर्थात कर्ण को क्या बोलते हैं हिंदी में, कान। क्या करते थे पहले, जब बच्चा 3 साल का लगभग हो जाता था तो 3 साल के बाद में बच्चे में क्या होती है, शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए बच्चे का एक कान विच्छेदन किया जाता था ताकि रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। टाबर ज्यादा बीमार हो, 3 साल में मां एक बार टाबर इसे बीमार हो, मृत्यु हो बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए, तो इन संस्कार का वो नियम हो कि वो संस्कार 3 साल में मां कर दो है, ताकि बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। इसीलिए 9वां संस्कार था कर्ण विच्छेदन। अब 10वां संस्कार है, संस्कार का नाम है विद्यारंभ संस्कार। क्या नाम है, विद्यारंभ संस्कार। अब विद्यारंभ संस्कार की बात करें तो यानी जब बच्चा यहाँ कितने महीने का हो गया, कितने साल का हो गया, 3 साढ़े 3 साल का हो गया, उसके बाद में बच्चे को सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान करवाना, अक्षर ज्ञान करवाना ये संस्कार होता था। क्योंकि पहले जो औरतें थी वो क्या थी, अनपढ़ थी, इसीलिए गुरु सबसे पहले अक्षर का ज्ञान कराता था। परंतु आजकल आप ही देख है अपन जुड़ती परंपरा ये संस्कार करने की मांग करते हैं, सिखा देती है बेटा एक और एप्पल शुरू में सिखाए जाते हैं। अब देखो एक तो ये सिखाए आपको एक और एप्पल और एक अनार सिखाए, तो दोनों में फर्क है। जैसे ये तो इंग्लिश मीडियम में सिखाते हैं, ये हिंदी मीडियम में। अब दोनों की इंग्लिश में भी फर्क है। जब एक और एप्पल, एप्पल मींस क्या होता है, सेब, और एप और अनार, तो दोनों में देखो सेब ज्यादा महंगा होता है, अनार महंगा होता है। सेब ज्यादा महंगा होता है क्योंकि अपने यहाँ होता नहीं, क्या होता है, जम्मू कश्मीर। अब
शुरू में अगर सेब खुआओगा तो फीस तो ज्यादा लगेगी, अगर अनार खुआओगा तो फीस थोड़ी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। घर में है अनार, ये 7-8 हजार में सीख जाता है, ये 20,000 रुपए देते हैं इंग्लिश मीडियम फर्स्ट क्लास में। तो यानी ये फर्क अपनी संस्कृति का हमारा नहीं है। अब बात करेंगे अन्य संस्कार की, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, नाम है इसका उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार। संस्कार का नाम उपनयन या यज्ञोपवीत। उप का अर्थ होता है नजदीक, ठीक है, और नयन का अर्थ होता है आंखों, बिल्कुल आंखों के नजदीक बैठ जाना, अर्थात यज्ञोपवीत यानी वह संस्कार जो बच्चे को गुरु के पास छोड़ के आते थे। कौन सा होता था? गुरुकुल। 1 से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र में वहां रहना होता था, बच्चे को वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी और वहां पर जनेऊ धारण करवाते थे इस संस्कार के बाद में, ठीक है। उसके बाद में 12वां संस्कार था वेदारंभ संस्कार, अर्थात पहले तो सिलेबस पढ़ियो, दुनिया भर में अलग से की गाइड पढ़ लो, सीख वाला पढ़ लो ना, इसी कोई बात नहीं। पहले 4 वेद थे, कौन कौन से 4 वेद है? ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन चारों का ज्ञान दिया जाता था और लिखा नहीं जाता था। क्या करना होता था? रटना होता था, अर्थ कंठस्थ करना होता था। जो बच्चे के ये याद हो जाता था तो फिर कहता ठीक है बेटा तुम लागे फिरो पढ़ाने लग गया और पढ़ने लग गया, अर्थात वो अधिकार दे देते थे कि आप वेद पढ़ सकते हो। 13वां संस्कार था जिसका नाम था दीक्षांत या गोदान। संस्कार का नाम था दीक्षांत या गोदान। अब कैसे? जो गुरुजी के पास रहते थे तो संस्कृति तो होती नहीं, या तो अपने घर आ जाकर पैसा दिया करना। गुरु क्या करवाते थे? उस समय बताते थे गुरु के पास गाय होती थी और गाय को चराना होता था। जब एक बच्चा लगभग 20 साल गुरुजी के पास थे, उसको गायों से लगाव होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह लगाव हो जाता था और वो कहते थे ये गाय मेरी है, तो गुरुजी भी बहुत तेज होता ना, बेटा तेरी बनिया मेरी है। तो इस संस्कार के माध्यम से वो अपने गुरु को कुछ बाणों का अर्थात दीक्षांत का मतलब दीक्षा देना, और वो जो गाय पालता था उन गायों का दान दे दिया जाता था। अर्थात क्या था? जितना भी कमाई थी उसकी वो सारी किसको देते थे? इसको। अर्थात अपने सिर का मुंडन भी करवा लेता था। सिर का मुंडन करवाना, गुरु के सामने बैठकर सिर का मुंडन करवाना भी कौन सा संस्कार था? दीक्षांत। अब 14वां संस्कार जिसका नाम है समावर्तन। जैसे नाम से दिख रहा है ना, समावर्तन, अर्थात सारों काम समाप्त होना, यानी अब तो बस नजदीक आ रहे 25 साल होना है, तो गुरु लास्ट संस्कार करवाता था। कौन सा? समावर्तन। अर्थात दूसरा नाम था इसका स्नातक, ठीक है। अर्थात आपने स्नातक किया क्या? yes. अब कईयां तो था ही कोई स्नातक हुआ की है। बीए को क्या बोलते हैं? स्नातक। स्नातक अर्थात गुरु अपने समक्ष उस बच्चे को बिठाता था और समाप्ति यानी समाप्त कार्य करता था। कैसे? कहता था कि बेटा नहा के दिखा, इसीलिए स्नातक शब्द किससे बना है? स्नान तक, ठीक है। धीरे धीरे बिगड़ता बिगड़ता क्या बन गया? स्नातक बन गया। अर्थात गुरु के समक्ष लास्ट बारी बैठना और गुरु को उसको देखना कि नहाता कैसे है। नहाने के बड़े नियम है। सबसे पहले पानी का लोटा कहाँ डालना चाहिए, सबसे पहले नहाने से पहले क्या करना चाहिए, वो सारे नियम इस संस्कार में गुरु देखता था कि इसने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली है कि नहीं कर ली है। अब उसके बाद 15वां संस्कार जिसका आप भी वेट करते हो, कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। नाम है विवाह संस्कार। अब किया क्या ढूंढ पड़ गए और पढ़ते घरे आते ही घर का तैयार ही रहता, बीनी ढूंढ लेता करते और ये संस्कार कर देते थे, ठीक है। विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार में बहुत प्रथाएं हैं, जैसे विरुद्ध बिठाना, विनायक बिठाना, बिनोरी निकालना, निकासी निकालना, और आप और क्या सोच रहे हो? फेरा होना, डुकाव होना। जो आप सोच रहे हो वो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। जो आप सोच रहे हो कि कहीं और भी प्रथा करवाएंगे, नहीं करवाऊंगा। विवाह संस्कार इतने होता है, उसके बाद की प्रक्रिया और होती है। लास्ट संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। 16वां संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि का क्या होता है? जब आदमी को हम जलाते हैं ना, या तो जलाते हैं या फिर दफनाते हैं। तो ये संस्कार किया जाता था। हिंदू संस्कृति में आदमी को जलाते हैं दफनाते हैं? दफनाते हैं। हिंदू संस्कृति में जलाते हैं। जलाते हैं। अर्थात ये संस्कार किस लिए किया जाता था? प्रश्न पूछा जा चुका है। अंत्येष्टि संस्कार संबंधित है, तो याद रखना है कि ये संस्कार तब किया जाता है कि आत्मा होती है उसकी संतुष्टि हो जाए, इसीलिए संस्कार किया जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। कि जो आत्मा गई है उसको क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए। ये अपने राजस्थान या पूरे भारत के 16 संस्कार है
और इनमें से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि थ्योरी विषय है, ये वेदों में भी थोड़ा बताया गया है, जो आपको क्रम बताया गया है। बहुत सी किताबें आपको वर्णित करेंगी, परंतु आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये संस्कार थे, आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो आप इसको दोबारा देखें, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। थैंक यू।